राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है नीरू और मैं हरियाणा में ग्रुप डी की एम्प्लॉय हूँ। साथ साथ हरियाणा में अपकमिंग सीईटी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और अपनी यही जर्नी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे शहर में ये नई दुकान खुली थी तो सोचा इसका स्नैक्स थोड़ा ट्राई कर लिया जाए। थोड़ा सा स्नैक्स खरीदने के बाद थोड़ा हेल्थ का ध्यान आया तो पिया हमने मिक्स वेजिटेबल फ्रूट जूस और बच्चों के लिए भी पैक करा लिया था। इसके बाद दिखे ये खूबसूरत खूबसूरत से घोड़े और मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया क्योंकि ये नज़ारे बहुत रेयर होते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ये नज़ारे अक्सर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में रहते हैं तो आपको ये नज़ारे रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो घर हम पहुंचने ही वाले थे और घर बेसब्री से इंतज़ार करते हुए मुस्कुराते हुए दो मासूम से चेहरे जिन्हें मैं सुबह छोड़कर आती हूँ और शाम को जाकर मैं उनसे मिल पाती हूँ। इस नए लाइफ में उनके लिए भी एडजस्ट करना मुश्किल है और मेरे लिए तो कहीं ज़्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाएगी, लेकिन मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। अभी लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर करा था कि दोनों बच्चों की तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से जो शेड्यूल मैं बनाती हूँ अपनी पढ़ाई का वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ और जो जैसा चाहती हूँ उतना नहीं पढ़ पा रही, लेकिन हाँ पढ़ तो पा रही हूँ। और इसी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान है मेरी सासू मोम का, जिनके भरोसे मैं इतना रिलैक्स होकर अपनी जॉब कर पा रही हूँ, यूट्यूब वीडियोस बना पा रही हूँ, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो मैंने आते ही कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मैं वीकेंड तक का वेट नहीं कर पाती। वीकेंड पर इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और फिर पूरा दिन ही मेरा लॉन्ड्री में निकल जाता है। इसीलिए मैं मिड वीक या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में मैं कपड़े धोती रहती हूँ। तो यहाँ पर यही प्रोसीजर मेरा जारी था। और वैसे भी अब ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है कि आके कपड़े धोए ना जा सके। मतलब मौसम एकदम गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत प्लीजेंट सा मौसम अब हो रखा है। और आज सुबह न्यूज़ आई थी कि सीईटी के लिए ना तो कोई एजेंसी तैयार करी गई है, ना ही नोटिफिकेशन को कुछ अता पता है, क्योंकि हरियाणा में आचार संहिता भी लगी हुई है। तो ऐसे में अप्रैल में सीईटी होना बिल्कुल असंभव सा दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है। और ये जो आप दवाइयाँ देख रहे हो ये मेरी है, मेरी आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो मैंने आज आई चेकअप कराया था। तो ये दवाइयाँ मैं लेकर आई थी। और हम लेडीज़ कुछ चाहे किसी भी काम से जाए, लेकिन चूड़ी या फिर ये जो कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें दिख जाए तो हम इग्नोर नहीं कर सकती। तो आज मैंने ये खरीदी थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन मुझे इनका लगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी छुटकू सी शॉपिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे ये। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कपड़े धोने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद और शॉपिंग आप लोगों को दिखाने के बाद अब बारी आती थी डिनर की। तो यहाँ पर मैं फटाफट डिनर बना रही हूँ। और आप ये कोने में देख रहे हो ना, ये हमारा न्यू फैमिली मेम्बर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बनना चाहती है, लेकिन हम इसे बना नहीं सकते क्योंकि मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं है घर में पेट रखना। तो ये यदा कदा हमारे घर में आ जाती है। तो पहला आज डिनर इसी ने किया था हमारी फैमिली में। और आप लोग भी ऐसे किसी न किसी रूप में मतलब हेल्प करते रहा करो यार एक दूसरे की, तभी इंसानियत कायम रहेगी, वरना बहुत बुरा हाल चल रहा है आजकल सोसाइटी में। मेरे बेटे के चल रहे यूनिट टेस्ट, तो अब मैं इसको पढ़ा रही थी और जब मुझे पूरा 100% तसल्ली हो जाएगी कि हाँ इसका यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसने प्रॉपर सब कुछ याद कर लिया है, तो फिर मैं रिलैक्स माइंड से अपनी भी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँगी। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि आने के बाद मैंने बहुत से अनएक्सपेक्टेड काम करे थे और इसके इसीलिए आज मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा। मैंने एवोल्यूशन उठाया और वहीं से जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करना स्टार्ट करा। क्योंकि जब आप फिजिकली और मेंटली थके होते हो तो बेशक आप कुछ नया पढ़ लो, लेकिन वो आपके दिमाग में टिकने वाला तो है नहीं। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर और एफिशिएंसी नहीं है या फिर मैं कुछ नया नहीं पढ़ पा रही, उस टाइम पर मैं रिवीजन करना प्रेफर कर रही हूँ। और मैं बताऊं बिल्कुल हाथ में नहीं है और देखकर ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में नहीं होगा सीईटी और एचटेट। तो ऐसे में बिल्कुल डिमोटिवेट ना होना, ये गोल्डन चांस मिला है मेरे जैसी हाउसवाइफ के लिए या मेरे जैसी वर्किंग लेडीज़ के लिए, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। और अब जब ये लग रहा है ना कि सीईटी अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को बूस्ट अप कीजिए। जिनमें आप वीक है ना वो सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए, जी के थोड़ी देर साइड में रख के बाकी सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने सीईटी अच्छे से स्कोर कीजिए अच्छे मार्क्स से। ये सीईटी आपकी लाइफ का लास्ट सीईटी होने वाला होगा अगर आप अपना 100% दोगे तो।
मैं प्रे करूँगी कि आप अपना 100% दो, और बाकी आपकी इस जर्नी में मैं तो आपके साथ हूँ ही, क्योंकि मुझे भी तो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वेल, व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।